गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने रिवीजन का टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 8 का, ठीक है, जिसमें हमने प्लेस वैल्यू टेबल स्टडी किया था। आप मेरे साथ नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दोगे। प्लेस वैल्यू टेबल लिखा था, फिर हमने क्या लिखा था कि डेसिमल में दिया हो उसको वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स में दिया हो उसको फिगर में लिखना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन का स्टार्ट कर रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। नोटबुक में मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दोगे सब। पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे। इस बार की वर्कशीट में इसी तरह के सम्स दिए हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये पहले की वर्कशीट में भी इस तरह के सम्स दिए थे। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं जिसको हमको डेसिमल मतलब पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला है 20 + 9 + 4/10। तो ये सिंपल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो जहाँ से सिंपल नंबर पूरे होते हैं और फ्रैक्शन स्टार्ट होते हैं वहाँ बीच में पॉइंट लगा देंगे। और फिर यहाँ फोर्थ में कहाँ डेसिमल लगेगा? टेंस की प्लेस पर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 10 है। तो 20 + 9 तो होगा 29.4। ओके, यहाँ सिंपल नंबर का प्लस कर देंगे तो 20 + 9 होगा 29 और फिर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, 10 है, तो टेंस की प्लेस पर पॉइंट लगेगा। तो आंसर आएगा 29.5। सेकंड नंबर 137 + 5/100। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 137, फिर जहाँ से ये होल नंबर पूरा होता है और फ्रैक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ आएगा पॉइंट। अब ये 5 लिखा तो 5 के नीचे क्या है? 100 है, मतलब 100 की प्लेस पर पॉइंट, मतलब आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगाना है। तो ये 1 है तो 2 डिजिट करने के लिए उसके पीछे 0 लगा देंगे। इस तरह से 0 लगाएंगे कि पढ़ने में 5 का 5 ही रहे। अगर उस साइड 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो वैल्यू चेंज नहीं करनी, हमें ऐसे 0 लगाना है कि वैल्यू वही रहे। ठीक है, तो 137.05। थर्ड नंबर 7/10 + 6/100 + 4/1000। तो यहाँ ये साइड में कोई भी नंबर नहीं दिया है, होल नंबर, तो मैं 0 पॉइंट कर दूंगी। 0 करके पॉइंट अब है 764, मतलब यहाँ 7 टेंस की प्लेस पर, 6 100 की प्लेस पर एंड 4 1000 की प्लेस पर है। ठीक है, इस तरह से हमने इधर पॉइंट लगा दिए। अब फोर्थ नंबर देखो 23 + 2/10 + 6/1000। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 पॉइंट, फिर 26 लिख दिया। पर यहाँ क्या है? 100 की प्लेस मिसिंग है तो हम यहाँ बीच में 0 लगा देंगे। जो प्लेस मिसिंग है ये 10 है, ये 1000 है, तो 100 वाली प्लेस यहाँ नहीं है तो वहाँ लग जाएगा 0। तो क्या आएगा आंसर? 23.206। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। फिर से सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करवा देती हूँ। हो गया नंबर 4 ये रहा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल मतलब पॉइंट। ये आपको 6 के बाद 7 8 में भी इस तरह के सम्स आएंगे।
20 प्लस 9 प्लस 4/10। तो यहाँ पहले सिंपल नंबर है, यहाँ से फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 29.4। अब यहाँ पर 10 है, मतलब हम टेंस की प्लेस पर पॉइंट लगेंगे, मतलब आफ्टर 1 डिजिट। एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। सेकंड नंबर 137 प्लस 5/100, तो 137 पॉइंट। अब यहाँ 5 लिख दिया, पर यहाँ 100 है, 500 की प्लेस पर है, तो हमने 5 के पीछे 0 लगाया। ये 0 टेंस वाली प्लेस मिसिंग है तो 0 लगा दिया। तो सेकंड नंबर का आंसर होगा 137.05। थर्ड नंबर 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। यहाँ सारे अपॉन वाले दिए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ होल नंबर वाले नहीं दिया है तो हम 0 लिख देते थे। इधर कुछ भी नहीं है तो 0 दिया है, इस तरह का सिंपल नंबर 0 पॉइंट। फिर कंटिन्यू दिया है टेंस 100,000, तो कंटिन्यू लिख देंगे 764। तो थर्ड नंबर का आंसर आएगा 0.764। अब फोर्थ नंबर 23 होल नंबर दिया है तो 23 के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर पॉइंट करके 2 है टेंस की प्लेस पर तो 2 लिख दिया। 2 के बाद आती है 100 की प्लेस, वो नहीं दी है तो उसके लिए 0 लिख दिया। और ये 1000 की प्लेस पर 6 है तो 6। तो फोर्थ नंबर का आंसर होगा 23.206। अभी हम और आगे समझ करते हैं इसी मेथड पे। अपने आप भी ले सकते हैं हम। 400 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 1/1000। मैं वर्कशीट में ऐसे ही आपका एक्स्ट्रा बना कर समझ देती हूँ। देखो फिफ्थ नंबर साथ में लिखते ही जाओगे सब, ठीक है। 400 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 1/1000। तो 400 यहाँ जो सारे नंबर्स हैं ना एक्सपांड फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको पहले सिंपल कर देंगे तो क्या होगा 429। फिर पॉइंट लगा देंगे 1। अब यहाँ पर 1 कौन सी प्लेस पर है 1000 की, मतलब 3 डिजिट आफ्टर आएगा तो 2 0 हमको लगाने पड़ेंगे। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 की प्लेस पर है टेंस 100,000, तो मिसिंग प्लेस कौन सी है 100 और 10 वाली, तो उसके लिए हमने 0 0 लगा दिया। तो फिफ्थ नंबर का आंसर होगा 429.001। नाउ सी 6 नंबर 10 प्लस 7 प्लस 9/100। 10 प्लस 7 क्या होता है 17.9। अब 9 100 की प्लेस पर है, तो मुझे 9 को 100 की प्लेस पर लाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ टेंस की प्लेस मिसिंग है, पहले कंटिन्यूसली आता है ना टेंस 100 1000, तो यहाँ टेंस की प्लेस मिसिंग है, तो टेंस की प्लेस मिसिंग है, उसके लिए हम 0 लिख देंगे इधर। 7 नंबर 80 प्लस 5 प्लस 5/10, तो 80 प्लस 5 85। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर 5, यहाँ 5 टेंस की प्लेस पर है तो बस कुछ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 85.5 ही रहेगा। अब 8 नंबर देखो 700 प्लस 60 प्लस 7 प्लस 5/1000, तो 767। इसका ये एक्सपांड फॉर्म है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 767। पॉइंट देखो 5। अब ये 5 के नीचे 1000 है, मतलब 5 है वो 1000 की प्लेस पर है, तो उसके आगे 2 0 लगाने पड़ेंगे हमें 100 और 10 के। तो इसका आंसर होगा 767.005। फिर से सारे सम समझा देती हूँ। नंबर फिफ्थ 400 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 1/1000, ठीक है। तो ये एक्सपांड फॉर्म में दिया हुआ है हमको,
पूरा। तो ये एक्सपांड फॉर्म का हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे 429। उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 001। मिसिंग प्लेस में 00 लगा दे रहे हैं। 2 मिसिंग प्लेस हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, एक टेंस और दूसरी 100। तो 1000 की प्लेस पर 1 है तो 0.001। नाउ सी नंबर 6, 10 + 7 + 9 अपॉन 100, तो 17। 10 + 7 17 पॉइंट। यहाँ पर 9 कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, ठीक है। तो 9 को 2 डिजिट करने के लिए हमें आगे 0 लगाना पड़ेगा। लिखना स्टार्ट कर दो, नोटबुक निकाल कर ये सब। तो 6 नंबर का आंसर होगा 17.06। इसमें डोर बंद कर दो। 7 नंबर 80 + 5 + 5 अपॉन 10, तो इसका एक्सपांड फॉर्म का सिंपल नंबर होगा 85 पॉइंट। यहाँ 5 टेंस की प्लेस पर है तो 5 का 5 ही रहेगा, आगे पीछे कहीं 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर 700 + 60 + 7 + 5 अपॉन 1000, तो इसका क्या होगा 767 पॉइंट। जहाँ से इस तरह के स्टार्ट होते हैं ना, वहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर देना। अब यहाँ 5000 की प्लेस पर है तो 3 डिजिट करने हैं हमको, तो मतलब 2 0 हमने वहाँ पर लगा दिए। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। साथ में लिखते जाओगे नोटबुक में जो भी टॉपिक, क्योंकि ये रिवीजन का टॉपिक चल रहा है, ऑलरेडी आपको आता ही है ये टॉपिक। अब है हमें वर्ड्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है तो 2 तरह से लिख सकते हैं, एक पॉइंट वाला और एक सिंपल। मैं आपको पॉइंट वाले ही करवा दूंगी, बहुत इजी पड़ेगी इस तरह से। 0.03, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300th भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, ठीक है। तो हम इसके लिए 300th भी लिख सकते हैं, और दूसरी किस तरह से, तो 0.03। मैं दोनों तरह से लिखकर बताऊंगी। पहले लिखेंगे यहाँ 3 कौन सी प्लेस पर है, 300th। 100th TH, पॉइंट के ये साइड वाले सब में TH लगेगा, 10th लगेगा, 100th लगेगा, 1000th लगेगा। और दूसरी कौन सी मेथड, एकदम इजी मेथड, 0.03, बहुत इजी मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड से लिखोगे आंसर सही होगा। 0.03, यहाँ पर एक ही देखो आगे 0 इंटीजर, तो 0 इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से नंबर दिया हो तो इंटीजर में हम लिखते हैं, और 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हमने 3 कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो हमने लिख दिया 300th। और दूसरा कौन सी तरीके से लिखा, 0.03। अब है नेक्स्ट नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1.20। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1 इंटीजर 20 100th। और दूसरा सिंपल 1.20 भी लिख सकते हो,
या 20 भी लिख सकते हो, दोनों तरह से, 1.20 या 1.20। अब मैं ये पॉइंट वाली मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगी, उसी मेथड से सारे सॉल्व करवा रही हूँ। 108 या 108.56, वन 108.56 भी लिख सकते हो या 56 भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हैं हम, 56 या 56। देखो यहाँ हमें राइट यूज ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स, डेसिमल दिए हैं, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। ऑल्टरनेट है ना, पहले ऐसे दिया था वर्ड्स में तो नंबर में लिखते थे, अब नंबर में दिया है तो वर्ड्स में। तो दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है 300 या उसको सेकंड मेथड से लिख सकते हैं हम 0.03। अब सेकंड नंबर 1 इंटीजर, देखो यहाँ भी 0 इंटीजर लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर 0 इंटीजर लिखने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम आगे 0 हो तो 0 लगाना, लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया 300। और अगर पॉइंट में लिखते हैं तो लिखना पड़ता है कि 0.03। सेकंड नंबर 1 इंटीजर 20 100 एंड सेकंड मेथड है 1.20 या 1.20। थर्ड नंबर 108.56। अब मैं ये एक ही मेथड करवा रही हूँ, ये ज़्यादा इजी लगेगी पॉइंट वाली मेथड। फोर्थ नंबर 10.07, अकेला 7 नहीं लिखोगे, अकेला 7 लिखोगे ना तो 700 की प्लेस पर आपको लग जाएगा, इसीलिए 7 10 की प्लेस पर लग जाएगा। इसे 07 लगाया मतलब 10 के आगे भी एक नंबर है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर 7 की प्लेस 100 हो गई। अगर मैं ऐसा लिखती ना 10.7 तो 7 10 की प्लेस पर गिना जाए 10.07। अब यहाँ पर 0.032 या 0.032 कैसे भी लिख सकते हैं। फिर से सारे देख लेते हैं। अब मैं सारे पॉइंट वाले की बोल रही हूँ, सब नोटबुक में लिखते जाओगे। 0.03, 1.20 या 1.20, 108.56 लिखता है ना, 10.07, 0.032, ओके। अब हम आगे नेक्स्ट मेथड करेंगे। ये ऑलरेडी वीडियो में हो ही गया है, पर डिवीजन में ले रही हूँ क्योंकि ये सारा अगले स्टैंडर्ड का बेस है हमारा। Write as fraction in lowest term 0.16. थ्री सम करेंगे। राइट एज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये डेसिमल फॉर्म है, उसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह लिखना है। तो यहाँ पर 0.60 है तो 60 के नीचे क्या आएगा
10, 100, 1000 क्या आएगा यहाँ पर? पॉइंट कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर है ना। और दूसरा कैसे याद रख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 के बाद 2 जीरो लगाना है। और यहाँ पॉइंट देखो 100, 10, 100 और 10 की प्लेस पर पॉइंट है ना, तो 100 लगेगा नीचे। और दूसरी इजी मेथड की पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाने हैं, तो 100। 3 नंबर होते तो 3 जीरो लगाते 1000। 1 नंबर होता तो सिर्फ 1 जीरो लगाते 10 लिखते। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म 5th स्टैंडर्ड में हम रिड्यूस करते थे, सेम टेबल में आते थे तो हम उसको कटिंग करते करते छोटा नंबर में कन्वर्ट करते थे। अब हमें इसकी कटिंग दिखानी है, तो सबसे पहले ये 0 0 कट हो गया। अब 6 और 10 दोनों इवन नंबर है। 2 की की याद करो, मैंने आपको की सारी कीज बताई थी। 2 की क्या थी कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, मतलब कि लास्ट डिजिट इवन नंबर 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। फिर 3 की क्या थी कि दिए हुए सारे नंबर का प्लस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 की थी कि कोई भी दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वो कीज बहुत आगे तक काम लगेगी। LCM भी अभी बड़े बड़े आएंगे 6 में। तो अब देखो हमने पहले लिख दिया 60/100, या 100 इसलिए लिखा कि पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ पर 100 की प्लेस पर है, इसलिए नीचे 100 लिखा। अब 0 0 कट कर दी। अब 6 और 10 दोनों इवन नंबर है, मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल मतलब उसका हाफ, 3 का हाफ, और सॉरी 6 का हाफ 3 और 10 का हाफ 5, 3/5। अब ये दोनों प्राइम नंबर हो गए, खुद के अलावा और कोई भी टेबल में नहीं आते हैं ये, बराबर। तो अब हम स्टॉप हो जाएंगे, ये है हमारा आंसर। 3/5 इज आवर आंसर। तो 0.60 को हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। अब सेकंड नंबर देखो 0.05। तो यहाँ मैं 5 लिखूंगी, 5 के नीचे क्या लिखूंगी, 10, 100, 1000, 100 लिखूंगी, वो खास याद रखो। अब इसका रिड्यूस फॉर्म करना है, तो यहाँ हमें 5 की यूज़ करनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ 5 है और यहाँ 0, मतलब दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5 और 20 5 जा 100, 2 5 जा 10 और पीछे 0 लगा दिया, हो गया। आंसर क्या आया, 1/20। ये रिड्यूस का तो बहुत बेस है, मतलब सारा मैथ्स बेस ही आपका अगले स्टैंडर्ड के लिए। तो आंसर आएगा 1/20। अब थर्ड नंबर देखो 0.75। तो 75 के नीचे कितने लिखने पड़ेंगे, क्या लिखूंगी, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 1 आफ्टर लगाएंगे तो 100। अब ये भी 5 के टेबल में ही आएगा ना, क्योंकि एक का यूनिट डिजिट 5 और एक का 0। अगर हमें बड़ा टेबल आता है ना तो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर छोटे टेबल से करेंगे तो 2-3 बार कटिंग करनी पड़ेगी। अब 25 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। और अगर आपको इतना बड़ा नहीं आता है, 5 से लेना है तो भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरह से बचूंगी। 5 से करेंगे तो कितने 5 जा 75, नहीं आता है तो साइड में ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 15 5 जा 75, तो यहाँ लिखूँ मैं 15 और कितने 5 जा 120। अभी 15 और 20 दोनों कौन से सेम टेबल में आ रहे हैं, दोनों 5 के टेबल में। तो जो सेम टेबल में आते हैं वो टेबल बोलने का, वो नहीं लिखने का। 5 3 जा वाला लिखने का, 5 4 जा, तो आंसर आया 3/4। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 0.60 है तो 60/100, 0 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आंसर है 3/5। 0.05 तो 5/100
दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5 20 जा। अब रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि 1 तो कुछ नहीं होगा, 1 का रिड्यूस नहीं हो सकता, मिनिमम 1 हो। 75/100, तो मैंने थोड़ा कम नंबर से ये किया है। अब इसी को मैं दूसरी मेथड से करके बताऊँ, डायरेक्ट 25 के टेबल से। 25 3 जा 25 4 जा, तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अगर आप छोटे टेबल से कटिंग करते हो तो 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, ओके, पर मेथड वही रहेगी। तो आज हमने इस तरह फ्रैक्शन के लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के सम्स की, ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसी मेथड के और अलग अलग मेथड के सम्स की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारे सम्स नोटबुक में लिख दिए होंगे। फिर ये नंबर्स डेसिमल को वर्ड्स में लिखना, अगर वर्ड्स में दिए हैं तो नंबर्स में लिखना। फिर ये जो डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। इससे उल्टा भी आ सकता है कि इस तरह से आपको दिया हुआ हो फ्रैक्शन फॉर्म में और डेसिमल में लिखना हो, तो वैसे भी सम्स हम आगे सॉल्व करेंगे।